जब वैज्ञानिक आए अमरनाथ की गुफा में अमर कबूतर पर रिसर्च करने, उसके बाद जो हुआ देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अमरनाथ भगवान शिव जी का वो धार्मिक स्थल है जो तीर्थ यात्रा में भी शामिल है। दुनिया के कई कोनों में से हजारों तीर्थ यात्री यहाँ भगवान शिव के बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं, जिनका कहना है कि तीर्थ करने से आपको भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, मैं आपको इसी अमरनाथ धाम और शिव जी के किए गए चमत्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय अमरनाथ बाबा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के कुछ वैज्ञानिक जो काफी समय से प्रभु शिव और उनके जुड़े चीजों पे अध्ययन कर रहे थे और उनके चमत्कार से प्रभावित होके उनके किए गए चमत्कार के अंश और सबूत इकट्ठा करने में लगे हुए थे। उनके शोध में से एक सबसे बड़ा विषय अमरनाथ धाम भी था, जिसमें उन्हें यह पता चला कि कैसे भगवान शिव ने यहाँ पार्वती जी को अमृत ज्ञान दिया था। वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ऐसी मान्यता है कि जब शिव जी माता पार्वती को अमृत का ज्ञान दे रहे थे, उस समय उस गुफा में उन दोनों के अलावा कबूतर का एक जोड़ा भी था। शिव जी के मुख से कथा सुनने के बाद यह कबूतर का जोड़ा भी अमर हो गया। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में एक कबूतर का जोड़ा रहता है। वैज्ञानिकों को ये सुन के इसमें बहुत रुचि आई। वह लोग जल्दी से अमरनाथ के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जाते वक्त उनके बस में गाने बज रहे थे। सबका ध्यान इधर उधर होता है। तभी एक कबूतर आकर बस से टकराकर गिर जाता है और उसे गहरी चोट आ जाती है। वह लोग बस से उतर के उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे उठाकर देखते हैं तो उसमें से खून बह रहा होता है। पर अचानक वह कबूतर पंख फड़फड़ा के उड़ जाता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि हो सकता है यह कबूतर उतना चोटिल ना हो। वह लोग अपने बस में बैठकर वापस अपनी यात्रा जारी करते हैं। थोड़ी देर बाद उन लोगों को भूख लगती है। आगे जाकर वह लोग ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। खाना खाते वक्त वह लोग अमरनाथ धाम की बात कर रहे होते हैं। पास एक 45-46 साल की उम्र का एक इंसान जो काफी चोटिल नजर आता है, वह आकर उनके पास बैठ जाता है और उन्हें बताता है कि वह भी अमरनाथ जा रहा है। रास्ते में उसकी बस छूट गई और वह पीछे रह गया और वह उनसे आग्रह करता है कि उसे भी वह लोग अपने साथ अमरनाथ ले चलें। वह लोग पूछते हैं कि तुमको ये चोट कैसे लगी। वह बोलता है कि रास्ते में मैं एक बस से टकरा गया था, जिससे वह इतना जख्मी हो गया। वह लोग उसे बोलते हैं कि ठीक है, तुम हमारे साथ चल सकते हैं, और वे लोग भी उसे अपने साथ इस यात्रा में शामिल कर लेते हैं। अमरनाथ का रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा होता है कि उन लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब वे लोग अमरनाथ पहुंचते हैं और वहां जाकर दर्शन करते हैं, तभी वह जख्मी इंसान उनके सामने एक कबूतर को लेकर आ जाता है और उन्हें जो बात बताता है वह सुनकर वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बोलता है कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक लाया। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक कबूतर हूँ, और ये जो मेरे साथ में कबूतर है ये मेरी धर्म पत्नी है। हम दोनों यहाँ खुशी खुशी रहते हैं और हम ही वो अमर कबूतर का जोड़ा है। हम यहाँ कई वर्षों से साथ साथ इस गुफा में रहते हैं। ये सुन के वैज्ञानिकों को बहुत आश्चर्य हुआ और वह लोग दंग रह गए। फिर उनमें से एक वैज्ञानिक बोला कि तुम वहाँ रास्ते में क्या कर रहे थे। वह उन्हें अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है। वह बोलता है कि कुछ समय पहले आपके जैसे कुछ लोग अमरनाथ की गुफा के अमर कबूतर के बारे में सुनकर यहाँ हमें चुरा कर बेचने आए हुए थे, और हमें बेचकर वह लोग बहुत पैसे कमाने वाले थे। पकड़ने के लिए नए नए तकनीकों का भी इस्तेमाल किया, जिसमें मेरी पत्नी तो निकल गई पर मैं फंस गया था। वह लोग मुझे यहाँ से कोसों दूर मुंबई नामक शहर ले गए थे। मैं वहाँ से कैसे भी बच के भागा, पर इस गुफा में कई वर्षों तक रहने से मुझे रास्ता नहीं मालूम था। मैं इसी तरह इंसान का औरत का रूप लेकर सबसे रास्ता पूछते हुए आ रहा था, और आते वक्त आप लोगों की बस से टकराने वाला कबूतर मैं ही था। ये चोट मुझे उसी से लगी, पर मुझे कुछ नहीं होता। शिव जी की कृपा है हम दोनों पे। आप लोगों के मुँह से अमरनाथ सुनकर मैं बेहद प्रसन्न हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। वह इतना बोलकर वापस से कबूतर के रूप में चला गया और जाते वक्त उसने उन लोगों को अपने शरीर में से एक पंख तोड़ कर दिया। वह यात्रा वैज्ञानिकों के जीवन में सबसे सफल यात्रा थी। वह कबूतर उन लोगों को भी बोल कर गया कि आप लोग कभी किसी पुराण से जुड़ी ऐतिहासिक चीज को ना चुराएं और ना छेड़छाड़ करें। वैज्ञानिकों ने उनसे यह प्रण लिया, वह न कभी खुद और न ही कभी किसी और को ये करने के सुझाव देंगे। इस वादे के साथ वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप मानो या ना मानो, इस दुनिया में अभी भी बहुत से राज जानना बाकी हैं, जो हमारी समझ के परे हैं। इस वीडियो के बारे में आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।